गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सेशन। सो लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोग चेन रूल के बारे में पढ़ रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट चेन रूल। आई होप आप लोगों ने उसकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो चेन रूल जो है, ठीक है ना, यही एक सेक्शन है जो कि थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, बट है कुछ भी नहीं अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने ऑनियन के लेयर्स को पील करने वाला मैंने बताया था। ठीक है ना, तो बिफोर वी मूव अहेड विद द एजेंडा टुडे, लेट्स डू सम बेसिक प्रैक्टिस अगेन ऑफ चेन रूल। थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा सा। ठीक है, एक सवाल देखिए ध्यान से, आपको दे रहा हूं मैं। सपोज इफ आई गिव यू y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा x प्लस फाइव, ये दिया हुआ है, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड dy बाई dx। तो कैसे निकालोगे dy बाई dx? 2 साइन ओमेगा x प्लस फाइव, गिवन दैट ओमेगा एंड फाइव आर कॉन्स्टेंट्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? एक मिनट का समय लो, क्विकली फास्ट। कैसे इसे बनाएंगे वो सोचो। x रहा होगा, x को आपने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, सम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, प्लस सम कांस्टेंट जोड़ा, सो यू गॉट ओमेगा x प्लस फाइव। अब पूरे इस फंक्शन को आपने साइन के अंदर डाल दिया, सो यू गॉट साइन ऑफ ओमेगा x प्लस फाइव। 2 साइन, 2 इंटू साइन, इसको डाल दिया। तो ये आपका आउटर लेयर हुआ, ये आपका मिडिल लेयर हुआ, ये आपका इनर लेयर हुआ। समझे? ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। अब हम क्या करना है, अभी हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आउटर लेयर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आउटर लेयर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आउटर लेयर क्या है? आउटर लेयर है, देखो ध्यान से, 2 साइन ओमेगा एक्स प्लस फाइव। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? विल इट बी 2 साइन कुछ का डिफरेंशिएशन? क्या कॉस कुछ आ जाएगा? कुछ, इसको कुछ माना है हमने, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस आएगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस ऐसे रख के इसको छोड़ देंगे। फिर मिडिल लेयर का डिफरेंशिएशन करेंगे। मिडिल लेयर क्या है? मिडिल लेयर है ओमेगा एक्स प्लस फाइव। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा? क्या ये आ जाएगा? क्या आएगा बोलो? क्या ये ओमेगा आएगा? कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा एक्स प्लस फाइव। सब लोग देखें, कैन वी राइट इट एज डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव? कैन आई राइट इट लाइक दिस? बोले ध्यान से, can I write it like this everyone? So d by dx of phi is a constant, इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। yes or no? phi is a constant, constant का डिफरेंशिएशन होता है 0। so d by dx of phi 0 है। d by dx of omega x, ओमेगा एक कांस्टेंट होने के कारण ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, ये हमें पता है। so रिजल्ट विल बी ओमेगा इंटू d by dx of x। क्या बात समझ में आ रही है? सब लोग बोले क्या रिजल्ट ओमेगा आएगा? तो ये ओमेगा लिख दिया मैंने। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इनर लेयर जो है, इनर लेयर है एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 1। क्या इन तीनों को इनटू साइन से कनेक्ट कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट विल बी 2 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा एक्स प्लस फाइव। कितने लोगों का ये रिजल्ट आ चुका है? जल्दी हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितने लोगों का ये रिजल्ट आया? गुड, एक दो, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत से लोगों ने हाथ उठाया, नहीं बहुत से नहीं, सिर्फ सिर्फ 4-5 लोगों ने हाथ उठाया। नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो। ऐसा नहीं, कोई ऐसा ये बोलने की जरूरत नहीं है नहीं आया। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हमने किया भी है और प्रैक्टिस करते रहेंगे। यही सेक्शन की मैं ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है ना? चलो चलो चलो। सर आई डेंट अंडरस्टैंड द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ओमेगा एक्स प्लस फाइव, इससे फंक्शन ऑफ एक्स ना, फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा एक्स प्लस फाइव करेंगे ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा एक्स प्लस फाइव करेंगे तो ये देखो डिफरेंशिएशन करके दिखाया मैंने यहाँ पे, फील करो उसे, फील करो। अब समझ आ रहा है सर? अरे आएगा यार। पद्मजा, डिड यू अंडरस्टूड? क्लैरिटी है क्या? ये सबको समझ में आया है? चिंता ना करो, आएगा आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। जस्ट जो प्रोसेस है, पीलिंग द ऑनियन का कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, चलो देखो। सपोज आई गिव यू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 2x टू द पावर 3। इसका मुझे चाहिए क्या? डिफरेंशिएशन, dy बाई dx मुझे चाहिए इसका।
मैं कुछ हिंट नहीं दूंगा, आई वांट द रिजल्ट। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फास्ट। एनी सक्सेस? क्या दिमाग में सेट हुआ करना कैसे है? क्या आप ये समझ पा रहे हो कि पहले जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, पहले क्या करेंगे? आउटर लेयर में क्या है? आउटर लेयर में ये देखो, आउटर लेयर में क्या है देखो, ये चीज बनाया कैसे गया होगा? x से, ठीक है, इससे x का पावर स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू x का पावर 1 किया गया है। वी विल गेट x स्क्वायर बाई 8 प्लस 2x। उसके बाद ये पूरे चीज को हमने टू दी पावर 3 कर दिया होगा। इट इज x स्क्वायर प्लस 8, x स्क्वायर बाई 8 प्लस 2x टू दी पावर 3 आया। अब देखो, ये आउटर लेयर है, आपको समझ में आ रहा है? ये मिडिल लेयर है, ये इनर लेयर है। मैं कुछ बोलूंगा नहीं। क्या आउटर लेयर का जब आपने डिफरेंशिएशन किया था, सर लास्ट स्लाइड प्लीज, यस जस्ट होल्ड। आउटर लेयर का जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो कुछ का पावर 3, पावर रूल लगाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आउटर लेयर का डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आएगा? क्या ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 2x का पावर 2? बोलो हाँ यहाँ। क्या ये समझ में आया? मिडिल लेयर का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या आएगा? मिडिल लेयर का डिफरेंशिएशन आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 2x। दिस इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्या इसे मैं लिख सकता हूँ? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। बोलो चमका क्यों? ये समझ में आना चाहिए। आई होप यू गॉट इट। तो ये कितना आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 8 विल इट बी इक्वल टू 1 बाई 8 बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर रूल लगाओ, क्या ये 2x आ जाएगा? प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, तो क्या रिजल्ट 2 आ जाएगा? तो दिस रिजल्ट विल बी x बाई 4 प्लस 2। क्या यस और नो? इनर लेयर जो है, इनर लेयर x है, इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो 1 आएगा। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? समझ में आई बात? क्लियर है? देखो मैंने बोला है ना कि अगर सम प्लस साइन आएगा, प्लस साइन को आप एक ही जगह पे एडजस्ट कर सकते हो। तो स्क्वायर किया इनटू सम कांस्टेंट किया, प्लस x, वही नंबर x था उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एडिशन साइन है तो उसको एक ही जगह पे आप कर सकते हो, ठीक है। मिडिल लेयर का डिफरेंशिएशन किया, d बाई डी एक्स ऑफ, फिर से देखो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 2x। कैसे करोगे इसे? इट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, सम और डिफरेंस रूल है ये। सम और डिफरेंस रूल है तो इसको आप लिख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2x। यस और नो? अब x स्क्वायर बाई 8 में 1 बाई 8 आ जाएगा, कांस्टेंट है ये, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर पावर रूल लगाओ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर रूल लगाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? डिड यू गेट दिस? देखिए, कभी भी अगर प्लस साइन बीच में है तो वो फंक्शन x से आप एक ही स्टेप में उस फंक्शन को बनाओगे, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर है ये? ठीक, अब इसका ये चलता रहेगा, ठीक है ना। जितने एग्जाम्पल मैंने बताए हैं और जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं क्लास में, मतलब मॉड्यूल में जो दिए गए हैं, उन्हें बनाइए। आई थिंक दैट वुड बी मोर देन एनफ फॉर यू, ठीक है ना। फिजिक्स के लिए इतना ही चाहिए, ट्रस्ट मी। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, सो डू नॉट गो इनटू निटी-ग्रिटी ऑफ मैथ्स नाउ। यू, जिनका मैथ्स होगा वो लोग पढ़ेंगे सही टाइम पे। अभी हमारा टारगेट कुछ अलग है, हमें फिजिक्स करना है बोल के हम ये चीज कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इसको उलझिए मत, जो स्टेप बताया उसको समझ लीजिए। बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। अंदर आप जैसे जैसे मैथ्स वाला पार्ट करोगे आपको बताया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं डिफरेंशिएशन में, बट हमें जितना चाहिए हम उतना करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब सुने ध्यान से। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम डिफरेंशिएशन
of fx with respect to variable other than x, ये समझना है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे और फिजिक्स के एप्लीकेशन वाले, ठीक है ना? ठीक है, ओके, जस्ट अ मोमेंट। इस स्लाइड में किसी को डाउट था? जल्दी देखो, क्विकली, फास्ट, जल्दी। नोट कर लिया? हो गया? डन? जल्दी बोल भाई, क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे क्या एक सवाल यहाँ पे पूछा गया कि सर ये जो 8 से डिवाइड है इसको क्या करेंगे सर, ये क्या करना है? जो 8 से डिवाइड है, तो इसका आंसर क्या है कि 8 से जो डिवाइड है, मैंने आपको बोला है कि 8 से डिवाइड मतलब इट इज लाइक 1/8 से मल्टीप्लाई हुआ है x², राइट? तो डिवीजन को आप 1/8 से मल्टीप्लीकेशन ट्रीट करो ना। तो कोई भी, मैंने आपको बोला था, कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो या कुछ ऐड हो रहा हो, एक्सप्रेशन ऐड होके बन रहा हो, तो उसको एक ही जगह में x से डायरेक्टली वहां पहुंच जाए। ठीक, तो आपने इस फंक्शन को स्क्वायर किया, कुछ एक नंबर से मल्टीप्लाई किया था, 1/8 से मल्टीप्लाई किया आपने। तो डिवीजन अगर है 8 से डिवाइड हो रहा है, तो कैन यू इमेजिन इट टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1/8, राइट? सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। आई होप यू गॉट इट, राइट? ये पेज सबका हो चुका है, जिसका भी जो भी क्वेश्चन था, ये पेज डन है। आगे बढ़ रहा हूँ। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल अदर देन एक्स, ठीक है? सपोज, देखो ध्यान से, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज एफ एक्स है, सपोज इफ आई से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड सपोज इफ आई आस्क टू फाइंड आउट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आई विल डू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, बिकॉज यहाँ पे भी x है और फंक्शन जो है जो d के बाद आ रहा है दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2 बाई सम एंड डिफरेंस रूल। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 2x फ्रॉम द पावर रूल। क्लियर है? लेकिन दिस इज इजी, ये इजी है, ये अपने को समझ में आता है, हमें इसमें मास्टर है। लेकिन अभी सपोज इफ समबडी आस्क मी टू डू d बाई dt ऑफ, अब इसको ध्यान से समझे, ये मैं थोड़ा एकदम डाइसेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं। डी बाई डी टी ऑफ एफ एक्स। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे जो फंक्शन है वो है टी, बट यहाँ पे जो फंक्शन है वो है एक्स। हम फंस गए, क्योंकि डिफरेंशिएशन होने के लिए मैंने क्या सिखाया था? मैंने आपको बताया था कि डी बाई डी, यहाँ पे एक फंक्शन आता है, यहाँ पे एक फंक्शन आता है। यहाँ पे अगर x है देन दिस हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, एल्स डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। क्या ये बताया गया था? हाँ, दिस इज व्हाट यू नो, ठीक है ना? अब सुने, जब मैं d बाई डी टी ऑफ एफ एक्स कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं d बाई डी टी ऑफ एफ एक्स कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको समझे ध्यान से। व्हाट आई एम डूइंग, इसको मॉडिफाई करके मैं ऐसा लिख रहा हूँ। क्या ये अलाउड ऑपरेशन है? यस, ये अलाउड ऑपरेशन। अब सुनो मैंने किया क्या, मैंने डी एफ एक्स को dx से डिवाइड किया और dx से मल्टीप्लाई भी कर लिया। तो ऑन एन इफेक्ट अगर आप देखोगे, ये dx न्यूमरेटर में और ये dx न्यूमरेटर में, पूरा dx कट हो जाएगा, तो मुझे रिजल्ट dfx by dt ही मिलेगा। बट जब मैंने ऐसा किया, ये कैसे आपको समझ में आया, dx कट जाएगा, आई विल गेट dfx by dt ओनली। बट मैं ये काटूंगा नहीं, बिकॉज इसका ह्यूज सिग्निफिकेंस है। अब आप जो कर रहे हो, dfx by dx आप कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ x, उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। और dx by dt इज समथिंग विच विल बी केप्ट लाइक दिस। जैसे जैसे आप फिजिक्स करोगे आपको समझ में आएगा कि ये जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे लिखा है, इट हैज सम फिजिकल मीनिंग, तो वो जो फिजिकल मीनिंग होगा उसकी वैल्यू हम लोग वहां पे पुट करेंगे। तो जो रिजल्ट आ जाएगा आपको dfx by dt का, वो आ जाएगा dfx by dx into dx by dt। क्या आपको ये समझ में आया? जैसे कि देखो, तुम्हें फील आएगी, सुनो ध्यान से, देखो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज, फील करना, देखो, सपोज आई एम हैविंग अ फंक्शन, सॉरी आई एम हैविंग अ फ्रैक्शन 2/3। सपोज आई एम हैविंग अ फ्रैक्शन 2/3, फील करें इसे। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2/4 into 4/3? एक सेकंड,
सब लोग बोलेंगे क्या मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे, 2/3 को 2/4 इंटू 4/3, क्या 4 ने 4 को कट कर दिया, ठीक है, 4 ने 4 को कट कर दिया, आई विल गेट 2/3 ओनली। सपोज आई एम हैविंग 5/6, क्या मैं इसे लिख सकता हूं सपोज 5/7 इंटू 7/6, तो मैंने 7 से डिवाइड भी किया, 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 7 7 कट जाएगा, क्या मुझे 5/6 ही मिलेगा। तो कुछ इसी प्रकार का काम मैं यहां पे कर रहा हूं। यस, सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द सेम नंबर डज नॉट चेंज द फ्रैक्शन, दैट इज व्हाट इज द फंड, राइट। तो जब मैं सपोज मेरे पास है dfx, तो dfx बाय सपोज मुझे किसने बोला dfx बाय dy निकालने के लिए, पर मुझे पता है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, मैं तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता, तो मैंने अक्ल लगाया, क्या मैं इसे लिख सकता हूं dfx बाय dx इंटू dx बाय dy, तो dfx by dx दिस इज कंप्लीटली डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है। और dx by dy का कुछ मीनिंग होगा, कुछ मीनिंग इसका होगा इन फिजिक्स, जो हम लोग उसकी जो मीनिंग होगी वो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है, कुछ मीनिंग होगा इन फिजिक्स, सो वी विल यूज इट, जो मीनिंग होगा फिजिक्स का उस फिजिकल वेरिएबल की वैल्यू जो तो प्रोवाइडेड होगी क्वेश्चन में वहां पे पुट कर देंगे। इसका बहुत सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा क्या है, ये किनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, लेकिन ये छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं, तभी आप इसके एप्लीकेशन को अप्रिशिएट कर पाइएगा, बहुत काम की चीज है, ठीक है। ये नोट करो, मैं प्रीवियस स्लाइड में जा रहा हूं, जल्दी से नोट करो क्विकली, फास्ट फास्ट। तो जब मैं डिफरेंशिएट, इसका हेडिंग देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल अदर देन x, dfx by dt किया, dfx by dy किया, dfx by dz किया, तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे उसको रीऑर्गेनाइज करके लिखेंगे, उसी के बारे में हमारी बातचीत चल रही है, ठीक है। क्लियर है ये, इज इट डन एवरीवन, समझ में आई बात, पक्का, ये नोट किया आपने, ये एग्जाम्पल नोट करो कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं। 4/3 को हमने ऐसा लिखा है, क्यों लिखा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, क्या क्लियर है ये, दिस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्लियर है, आइए, ठीक है। अभी देखो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एज रेट मेजरर, ये वाला भी जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर भी फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन है और हमें काम आता है, ठीक है ना। क्या एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से, सपोज एक क्वेश्चन के तौर पे ले रहा हूँ, सपोज इफ आई से दैट, सुनना ध्यान से, सपोज इफ आई से दैट, ठीक है, जस्ट होल्ड जस्ट होल्ड जस्ट होल्ड, मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊंगा एक बार और, ये वाला एप्लीकेशन पहले आप समझें, ठीक है ना, उसके बाद मैं जाऊंगा उस पर, आपसे पूछूंगा अगर आपको कोई डाउट है, अभी इसके ऊपर फोकस करो। देखो सपोज इफ आई टेल यू दैट द एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना, और आपको ये बोला जा रहा है कि द रेडियस is increasing at a rate of 1 meter per second, ठीक है, find rate of increase of area when radius is 2 meter, let's try to understand this, ठीक है ना। ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज का मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो पहले हमें लिखना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखो, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, इसको क्या लिखूं, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करो, याद करो मैंने आपको सिखाया था रेट मेजरर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, तो कभी भी इस टाइप का सिचुएशन अगर आए तो उसे हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़ती है। तो
अगर मैं बोलूं रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, इसको मैं कैसे लिखूं? मैथमेटिकल लैंग्वेज इसका क्या होगा? dr बाई dt, बिल्कुल सही। तो dr बाई dt इसकी वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये समझ में आया सबको? सबसे पहले ये बोलूं कि रेडियस इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, मतलब dr बाई dt की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड है। ठीक, पहली चीज तो ये dr बाई dt इज 1 मीटर पर सेकंड। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर इसको आप dr बाई dt भी लिख सकते हो, ये दोनों सेम है। आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि d बाई dt ऑफ r ऐसे भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट एज dr बाई dt। दोनों सेम, दोनों का सेम मीनिंग है, सेम मतलब है। कंफ्यूज होने का नहीं है कि एक बार ब्रैकेट डाल दिया तो ऐसा कंफ्यूज हो गया, नहीं, दोनों सेम है। क्या क्लैरिटी है ये? So dr by dt is 1 meter per second. Now you are asked what? Find rate of increase of area. इसको क्या क्या करोगे? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। अब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है ये बताया नहीं है। कभी भी अगर ऐसा हो कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल ये पता ना हो, तो फिर दूसरा वेरिएबल क्या होगा? टाइम। अगर रेट किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, अगर ये प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो कौन सी वेरिएबल आप लोगे? टाइम। बिकॉज हमने क्या पढ़ा है? डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अब ये अदर वेरिएबल तो हमें पता होना चाहिए ना। लेकिन फिजिक्स में मैं आपको पहली एक बात बता देता हूं कि अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, अगर अदर वेरिएबल फिक्स्ड है या दिया हुआ है, सॉरी, तो आप डी वो वेरिएबल डिवाइडेड बाय डी दूसरा वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। लेकिन अगर अदर वेरिएबल कुछ बोला नहीं गया है तो आप जनरली क्या लेते हो? टाइम। क्या लेते हो? टाइम। क्या बात समझ में आई है? तो आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया पूछ रहा है, मींस यू आर आस्क्ड डीए बाय डीटी। क्या मेरी बात समझ में आई? कुछ नहीं आया समझ में? आया कि नहीं बोलो? इसीलिए मैंने तुम्हें यह भी पढ़ाया, ध्यान से देखो। तो मुझे डीए बाई डी टी निकालना है भाई साहब। तो if somebody is asking me to find the rate of increase of area means I am asked dA by dt। सबसे पहला काम मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको जो लैंग्वेज इन फिजिक्स है, जो वर्ड्स में लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट्स में जो फॉर्म है, उसको पहले आपको मैथमेटिकल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। मैथमेटिकल फॉर्म ये है, ये करने के बाद ही आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझो कि एक लैंग्वेज जो है, उस लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में बदलना है, और मैथमेटिकल फॉर्म में बदलने के बाद ही हम उसके अंदर मैथमेटिक्स लगा के फिजिक्स का आंसर ला सकते हैं। क्या फील आ रही है आपको? क्या समझ आई है? पक्का ना? कोई ऐसा दिल पे बोझ नहीं है कि आई डिडंट अंडरस्टूड इट? क्या क्लियर है ये? पक्का? कोई भी बोझ हो तो पूछ लेना, मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊंगा, उसमें एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन फिर से पूछ लेना, आई विल आंसर दैट। अब देखते तेरे को डीए बाई डी निकालना है। अब डीए बाई डी कैसे निकालना? अब सुन, एरिया जो है, सुनना, एरिया जब मैंने लिखा इट्स पाई आर स्क्वायर, मींस एरिया इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ रेडियस। बट मुझे पूछा गया है डीए बाई डी, तो ये रेडियस का फंक्शन है, बट डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है टी के रेस्पेक्ट में। क्या हमने अभी थोड़ा देर पहले कुछ पढ़ा है? बिल्कुल सही जय, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई आस्क्ड। क्या अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है कि अगर हमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल अदर देन जिस वेरिएबल में वो फंक्शन डिफाइंड है, तो हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ता है? क्या हमने ये सीखा? बिल्कुल सही, दिस इज व्हाट आई वांट, इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। तो क्या मैं डीए बाई डी को ऐसा लिखूं, डीए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी? बोल चमका कि नहीं? एंड माई गॉड, डी आर बाई डी टी सर ने अभी बताया था बेटा, डी आर बाई डी टी तो 1 मीटर पर सेकेंड है। मैंने बोला था कि डी आर बाई डी टी या जो भी आप करोगे उसका फिजिक्स में कुछ एक मीनिंग आएगा, उस मीनिंग की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड रहेगी क्वेश्चन में, हम उसको उठा के वहां पे पुट कर देंगे। क्या चमका है? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यार मजा आ रहा है कि नहीं? बोल ऑनेस्टली, क्या क्लैरिटी है? एकदम लैंग्वेज समझ में आ गया, सब कुछ आ जाएगा। यस? अब सुन, देख, तो डीए बाई डी इक्वल टू डीए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी। क्या तू डीए बाई डी आर कर सकता है? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आओ नेक्स्ट पेज में चल रहा हूं, क्या ये पेज नोट कर लिया सबने? अब सुन ध्यान से, ठीक, देख मजा आएगा। सो फील करना, डीए बाई डी टी इज इक्वल टू डीए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। बोलो चमका कि नहीं?
100% ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो dA by dr, क्या इसे मैं लिखूंगा d by dr ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू dr by dt, क्या dr by dt है 1 मीटर पर सेकेंड। इंक्रीजिंग है तो ये +1 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर रेडियस सिकुड़ता डिक्रीज होता तो -1 मीटर पर सेकेंड लिखता मैं। बात समझ में आ रही है? अब d बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर क्या होगा? पाई तो कांस्टेंट है, क्या ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगी? यस सर, पाई बाहर आ गई। पूरा स्टेप कर रहा हूं, कुछ भी नहीं खा रहा हूं, ध्यान से देखो, इंटू +1 मीटर पर सेकेंड। तो यह आ गया पाई d बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर इज 2r। तो मेरी जो रिजल्ट आई dA बाई dt की, मेरी रिजल्ट आई dA बाई dt की 2 पाई r। बट आपसे पूछा गया है कि व्हाट, फाइंड dA बाई dt व्हेन रेडियस इज 2 मीटर। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा dA बाई dt, सुनो ध्यान से कैसे लिखते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 2 मीटर विल बी 2 इंटू पाई इंटू r की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2, 4 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। क्या मेरी बात समझ में आई? गायब हो गया तुम, क्या क्लैरिटी है? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड इट? ध्यान से देखो अभी इसको अच्छे से उतारो, पहले अपने पेज में, कॉपी में उतारो। नो, नहीं आया समझ में? ओके, वट एवर यू हैव नॉट अंडरस्टूड यू प्लीज राइट इट डाउन फर्स्ट एंड देन आस्क। पहले इसको कॉपी में उतारो, उसके बाद मेरे से पूछो, अभी तुरंत पूछो, जिसको जो डाउट है तुरंत पूछो, तुरंत पूछो क्या डाउट है। ओके ओके ओके, तुम पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, मैं बताता हूँ, पहले इसको नोट करो। यस यस, आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट नोट इट डाउन। हो गया ना? ये हो गया सबका? बढ़ जाओ आगे, सबने नोट कर लिया? चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड देखो। डन, डन, हो गया। अब सुनो, देखो देखो ध्यान से यहाँ पे, ओके, व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड हियर। देखो एरिया दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला आपको बता दिया गया पाई आर स्क्वायर। रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, इट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल 1 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो रेडियस इंक्रीजिंग रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? dr बाई टी। ये स्लाइड सबको क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर है सबको? इज दिस स्लाइड क्लियर? Is it necessary that the second variable is always time? No. But if not, if no hint is provided about what is the second variable, then which variable you will choose? If no indication is given, which is the second variable, which variable you will choose? Time. But if it is, you know, if it specifies that the second variable is this, then you need to differentiate with respect to that variable. ठीक, बट अगर कुछ ना दिया रहे तो टाइम चमका क्या? अब देखो किसी ने बोल रहा है सेकंड स्टेप से मुझे क्लियर नहीं है, कहां का है, कौन सा सेकंड स्टेप? प्लीज थोड़ा सा हाथ उठा के मेरे से पूछो एग्जैक्टली, जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी, टाइम टाइम पास नहीं, जल्दी हाथ उठाओ। अरे पूछ भाई जल्दी, क्लियर होगा तेरा, ऐसा लिख मत, तेरा तू लिख नहीं पा रहा है सही से, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके नेक्स्ट स्लाइड, उठा के पूछ लेना हाथ यार। देख ध्यान से, आप dA बाई dt मैंने लिखा dA बाई dr इंटू dr बाई dt, क्या ये समझ में आया? ये स्टेप डन है, ये स्टेप डन है। तो देख d बाई डी आर ऑफ एरिया कितना है, एरिया की वैल्यू कितनी थी, फॉर्मूला क्या था एरिया का? पाई आर स्क्वायर। तो वो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया, पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी ऑलरेडी हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोवाइडेड इट इज +1 मीटर पर सेकेंड, बढ़ रहा है एरिया तो इसलिए +1। सो अब इस पार्ट का डिफरेंशिएशन किया मैंने, डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। देख पाई बाहर आ गया, कांस्टेंट था, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? क्या डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर विल इट बी इक्वल टू 2r? तो ये आ गया पाई इंटू 2r, डी बाई डी आर। फील कर इसको, क्या ये पावर रूल के हिसाब से डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर 2r होता है? बोलना पड़ेगा ये, जल्दी जल्दी स्पेसिफाई करो। क्लियर, क्लियर है ये? क्लियर है? अरे क्लियर होना चाहिए, यस और नो, घबरा मत, क्लैरिटी है ये? अब समझ में आया ये क्वेश्चन पक्का? देख एक और सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल दिया तुम्हें, ठीक है ना, दिस इज अ रेक्टेंगल, इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, ठीक है।
क्वेश्चन सुनना है, क्वेश्चन दे रहा हूं, लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, find the rate of increase of area of the rectangle given that length increases at rate of 1 meter per second and breadth decreases, सुनना, at a rate of 2 meter per second, ठीक है, find the rate of increase of area of the rectangle, और rate of increase नहीं, rate of change of area of the rectangle given that length is increasing at the rate of 1 meter per second and breadth is decreasing at the rate of 2 meter per second when find the rate of change of area of the rectangle, comma, फिर ये when length is 2 meter and breadth is 1 meter. तो आपको इस रेक्टेंगल का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है कब, जब लेंथ 2 मीटर हो और ब्रेड्थ 1 मीटर हो, तब दिया हुआ है कि लेंथ की इंक्रीज की रफ्तार है 1 मीटर पर सेकेंड और ब्रेड्थ के डिक्रीज की रफ्तार है 2 मीटर पर सेकेंड, ब्रेड्थ डिक्रीज हो रहा है, याद रखना। तो अभी इस पूरे वर्ड जो स्टेटमेंट्स है, सेंटेंसेस है, इनका मैथमेटिकल मीनिंग लिखो, पहले क्या निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे बोलो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आता है, बोलो। आई थिंक समबडी हैज गॉट द आंसर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आता है, L इंटू बी। आपको क्या निकालना है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है, दूसरा वेरिएबल फिक्स्ड नहीं है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा वेरिएबल फिक्स्ड नहीं है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांट, टाइम। तो आपको निकालना है d बाय dt ऑफ a, ठीक, ये निकालना है। तो d बाय dt ऑफ a, अब देखो ये लेंथ और ब्रेड्थ दोनों वेरिएबल है, सो d बाय dt ऑफ a करोगे मतलब आपको करना पड़ेगा d बाय dt ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये लेंथ भी वेरिएबल है, ये ब्रेड्थ भी वेरिएबल है। सो ध्यान से देखो, इज इट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस जिसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो जैसे मैंने सिखाया, याद करो, d बाय dx ऑफ fx इंटू gx, इसको कैसे लिखते थे, इसका डिफरेंशिएट कैसे होता था, क्या fx इंटू d बाय dx ऑफ gx, याद करो, प्लस gx इंटू d बाय dx ऑफ fx, याद करो, क्या ये हम जानते थे एवरीवन, क्या हम ये जानते थे। तो d a बाय dt कर रहा हूं मैं, तो d बाय dt ऑफ l इंटू b कर रहा हूं, ठीक, समझ में आया, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, हाउ वुड वी डू इट, कैन वी डू इट एज l इंटू db बाई dt प्लस b इंटू dl बाई dt। अब लेंथ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, बोलो, हु वांट्स टू गिव मी दिस, लेंथ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, इसका मैथमेटिकल फॉर्म बोलो, क्या लिखूं मैं, गुड, बोल बोल दोस्त, dl by dt is equals to 1 meter per second. 1 मतलब +1 या -1, +1. म्यूट कर, लोअर योर हैंड, बहुत बढ़िया, एकदम सही, लोअर योर हैंड एंड म्यूट। सुनो ध्यान से, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत आंसर्स आ रहे हैं। तो लेंथ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड मतलब dl बाय dt इज इक्वल टू +1 मीटर पर सेकंड, क्या ये सबको समझ में आया। अब दूसरा देखो, ब्रेड डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या आएगा, गुड, आई एम गेटिंग पीपल, न्यू पीपल आंसर रेजिंग देयर हैंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस टेल मी, dv upon dt is equals to -2 meter per second. वेरी गुड, म्यूट कर लो दोस्त, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम समझ में आया है, पक्का, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो dl by dt की वैल्यू +1 मीटर पर सेकेंड है,
dv by dt की वैल्यू -2 मीटर पर सेकंड है। dl by dt की वैल्यू यहां से उठाओ और यहां डालो, dv by dt की वैल्यू यहां से उठाओ और यहां डालो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बोलो? आपको रिजल्ट मिलेगा L इंटू dv by dt इज -2 प्लस b इंटू dl by dt इज +1। तो ये आपका आया dA by dt। बट आपसे dA by dt कब पूछा है? जब L 2 है और B 1 है। तो L की जगह पे ये 2 उठा के ये L की जगह पे डाल दें, और ये B का जो 1 मीटर है इसको उठा के B की जगह पे डाल दें। आ गया आंसर, खत्म कहानी, खत्म कहानी। बिल्कुल सही, क्या क्लैरिटी है ये? तो L की वैल्यू 2 मीटर यहाँ पे डाल दें, क्या स्टोरी आई बोलिए? 2 इंटू -2 इज -4 प्लस B की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 इज 1, आंसर है -3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। -3 का मतलब क्या हुआ, कौन मुझे बताएगा? हाउ वुड यू इंटरप्रेट -3? कौन बताएगा, कौन बताएगा? यस, पीपल हैव रेज्ड हैंड, गुड। बोल दोस्त, क्या Sir, स्टोरी? it has decreased at the rate of -3 meters per meter. Yes, sir. एकदम एरिया इज डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही। क्या आपको समझ में आई ये बात? क्या Yes. ये एकदम फंडा क्लियर है बॉस? बोलो, फंडा क्लियर है? आ जाओ, ये सवाल अभी खुद से करना बिना मेरे से कुछ पूछे, ठीक है ना? सुनना ध्यान से, मैं तुम्हें एक सिलेंडर दे रहा हूं, सिलेंडर सब लोग समझते हो, ठीक है? इसका रेडियस r है और इसका हाइट जो है ये h है, ठीक? सुनना ध्यान से, बोला गया है कि रेडियस इंक्रीजेस एट रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड and height decreases at rate of 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? आपसे पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया व्हेन r is 2 मीटर and h is 4 मीटर। जल्दी बताएं। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। इसको मैथमेटिकल, इसका जो स्टेटमेंट दिए गए इनको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करके निकालें। आप सीख रहे हो, डरना नहीं, ऑनेस्टली करो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प आई एम देयर टू हेल्प यू। चलो फास्ट। ओके, एनी सक्सेस? रेडियस इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उनको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करें। dr by dt की वैल्यू है +1 मीटर पर सेकेंड, अपना अपना करते चलो। हाइट डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, मतलब dh by dt की जो वैल्यू है वो है -2 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें। वॉल्यूम ऑफ द फॉर्मूला जो है सिलेंडर का, क्या वो है πr²? सॉरी, मैं गायब हो गया। क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h? क्या क्लैरिटी है ये? तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है, इसका मतलब इट हैज टू बी dv by dt। सो अगर मैं dv by dt करूं, फील करें, तो ये क्या आ जाएगा? इट विल बी d by dt ऑफ πr²h। फील करें, ठीक?
अब यहाँ पे जो पाई है ये कांस्टेंट है, छोटी छोटी बातें मैं एकदम स्पेसिफाई करूंगा। पाई को आप इक्वेशन के बाहर ले आओ, ये आ गया पाई डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर एच, ठीक है। ओके ओके, आई गॉट सम आंसर, ओके फाइन, लेट अस सी। तो पाई ये आ गया, पाई यहाँ पे रखो, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर एच। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इट इज लाइक टू फंक्शन, एक आर का फंक्शन है और एक एच का फंक्शन है। इसको मैं डिफरेंशिएट कैसे कर रहा हूँ देखो ध्यान से, आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी प्लस एच इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। मैं पूरा स्टेप करूंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यू आर 100% सैंग्विन एंड क्लियर एज टू व्हाट यू आर डूइंग। ध्यान सुनो, ये देखो, अब मैं ये इसको ओपन करूंगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करने के लिए मुझे दूसरा पेज जाना पड़ेगा। ये पेज सबने नोट कर लिया? आई विल गिव यू सम टाइम टू नोट इट डाउन। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज। जाऊं क्या नेक्स्ट पेज में? मैं जाऊं क्या नेक्स्ट पेज में? मैं शैल आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं? कितना पूछना पड़ता है यार तुम लोग, एक बार पूछने से बताते ही नहीं हो तुम लोग। यस और नो, जाऊं क्या? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे टाइम पे ऐसे रुकते नहीं थे टीचर, सीधा नोट किया, नोट किया, किया नहीं किया भाड़ में जाओ, सीधा आगे बढ़ जाते थे। तुम अभी उनके पीछे पड़ते रहो। तुमको मतलब 50 बार पूछते हो तब भी बोलते नहीं हो तुम। क्या बात समझ में आई है? ध्यान से देखो इधर, पाई इधर आया, आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ध्यान से देखें, जो पाई था ब्रैकेट ओपन कर, पाई आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी, फिर प्लस पाई एच डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब ये डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर का हम अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ये फंक्शन आर का है, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। मैंने कुछ सिखाया है क्या? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? सब लोग बोलेंगे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एवरीवन यस नो मे बी, यस नो मे बी एवरीवन। अभी इसीलिए मैंने आपको ये सिखाया है। यस और नो लिख सकते हैं क्या? अगर लिख सकते हैं तो बोल, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, क्या ये आया 2r इंटू डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी मुझे पता है इसका फिजिकल मीनिंग है, तो ये चीज जो मैंने डी आर स्क्वायर बाई डी टी का निकाला है ये उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो आई विल गेट समथिंग लाइक पाई आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी प्लस पाई एच इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। आई विल राइट इट एज 2r इंटू डी आर बाई डी टी। आई होप यू गॉट इट। समझ में आई बात? आई होप यू गॉट इट। अब सुनिए क्या क्या दिया हुआ है। देख, आपको दिया गया है कि डी आर बाई डी टी की वैल्यू +1 है, डी एच बाई डी टी की वैल्यू -2 है। पुट करें, डी आर बाई डी टी की वैल्यू +1, डी एच बाई डी टी की वैल्यू -2। T2 is pi r square into -2 into 2 pi r h dr by dt is +1. This is what we are having. देख ले, देखते हैं, dr by dt +1, dh by dt -2, ठीक है। यस, क्लैरिटी है ये। अब ये आया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ टाइम। दिस इज व्हाट इज योर एक्सप्रेशन। बट आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ टाइम कब पूछा गया है? when r is equal to something and when h is equal to something, and what is that? r की वैल्यू कितनी है? 2 और h की वैल्यू 4। ये देख, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं एक एक स्टेप में आपसे पूछ रहा हूं, क्लैरिटी है ना दोस्त? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब उठा इसको, ये r की वैल्यू 2 पुट कर दे और h की वैल्यू 4 पुट कर दे, क्या आ जाएगा? r की वैल्यू 2 पुट करेगा तो 2 स्क्वायर इंटू -2 प्लस 2 पाई, r की वैल्यू +2, h की वैल्यू 4 और इधर +1। इधर देख, ये कितना आया? 4 इंटू -2 -8 पाई आया ये, ध्यान से देखना। और ये कितना आया बोल? इट इज 4 to 8 to 16 पाई, 16 पाई आया ना? हाँ, तो आपका आंसर आया 8 पाई मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज व्हाट इज योर आंसर। क्या ये सबको क्लैरिटी है? आई नीड अ रेज ऑफ हैंड। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सबको 100% क्लैरिटी है? पक्का 100%, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है? एकदम एकदम ऑनेस्टली बोलना, अगर दिक्कत है तो मुझे, जिस स्टेप में दिक्कत है मुझे बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। एकदम क्लियर होना चाहिए। और जैसे जैसे एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं, ट्रस्ट मी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे किनेमेटिक्स में, अलग अलग जगह पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन आएगा, लेकिन मीनिंग समझ में आना चाहिए कि मीनिंग क्या है, ठीक है ना? आपको समझ में आई? अच्छा, मुझे आप ना ये दूसरा वाला करके दिखाओ तो, रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर? जल्दी बोलो, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट। 2 पाई आर एच, वेरी गुड। अब तुम सॉल्व करो इसे, तुम्हें चाहिए क्या? सो डू दिस,
तो 2 पाई बाहर आ जाएगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर एच। तो ये एक फंक्शन है, वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। सॉल्व करके बताओ क्या होने वाला है। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। ये हाथ उठाए हो, यू हैव एनी क्वेश्चन? जानवी बोलो, यू हैव एनी क्वेश्चन? जानवी, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो, ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो अब सॉल्व करो, आंसर करो। गुड। 2 पाई इधर ले लो, डी बाई डी टी ऑफ आर एच, इसको कैसे लिखोगे? आर इंटू डी एच बाई डी टी प्लस एच इंटू डी आर बाई डी टी। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। तो इट इज लाइक 2 पाई आर डी एच बाई डी टी प्लस 2 पाई एच डी आर बाई डी टी। आपको डी एच बाई डी टी पता है, आपको डी आर बाई डी टी पता है, वो वैल्यूज लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, फिर भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। फिर आपको आर की वैल्यू और एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी टू गेट द फाइनल आंसर। क्या सबका आंसर आया है? क्या आपने डी एच बाई डी टी डी आर बाई डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की? कितनी दी हुई है डी एच बाई डी टी और डी आर बाई डी टी? देखो यहाँ पे डी एच बाई डी टी इज -2, डी आर बाई डी टी इज +1। और आपको पूछा जा रहा है, कब पूछा जा रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जब आर की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू है आर की, और एक एच की पर्टिकुलर वैल्यू है। आर की वैल्यू कितनी है? 2, और एच की कितनी है? 4। तो वो भी वैल्यूज आपको वहां पे पुट करने पड़ेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट, आई होप यू आर गेटिंग इट। कोई लोड नहीं है दिमाग पे, आराम से सब समझ में आ रहा है। मैं फिर से बताऊं, फिजिक्स की सबसे खास बात क्या है? अगर आपको समझ में आ गई ना, आपके दिमाग के ऊपर कोई लोड नहीं रहता है। और अगर आपको समझ नहीं आया तो गए काम से। इसीलिए पूरा पूरा फोकस होना चाहिए समझने के ऊपर। जो फॉर्मूला रटना होगा मैं आपको बता दूंगा कि बेटा ये फॉर्मूला रट के जाना, क्योंकि एग्जाम कंडीशन में तू डिराइव नहीं कर सकता, और तेरे को यहीं से स्टार्ट करना है। द इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड, बट ठीक है, बट ज्यादा फोकस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होना चाहिए। अगर अंडरस्टैंड हो गया ना, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, फिर तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। यू आर सुपर सेफ इन फिजिक्स, दैट मेक्स फिजिक्स इंटरेस्टिंग। फिजिक्स उसी का अच्छा होता है जिसका कॉन्सेप्चुअल समझ है, नहीं है तो पागल हो जाओगे। क्लैरिटी है ये? क्या बात समझ में आ रही है? पक्का क्लैरिटी है? ठीक है। अच्छा, इसमें मैं वैल्यूज सर आंसर 0 मीटर स्क्वायर सेकंड आ रहा है क्या? 0 आ रहा है क्या? मुझे पता नहीं, लेट अस सी। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है बोल? एक सेकंड, मुझे पता नहीं यार, मैंने तो ऐसे दे दिया था। आर की वैल्यू 2 मीटर है, और डी एच बाई डी टी कितना है? डी एच बाई डी टी की वैल्यू है -2 शायद, हाँ, प्लस 2 पाई एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है 4 मीटर। सॉरी, सो ये 4 मीटर है, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है? डी आर डी टी की वैल्यू दी हुई है +1। हो सकता है, आई डू नॉट नो, मैंने ऐसे ही दे दिया रैंडम उठा के। तो ये आया देख, -8 पाई प्लस 8 पाई, आंसर आया 0 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा है विद दिस सेट ऑफ डेटा दैट इज प्रोवाइडेड। कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज नॉट चेंजिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, बोलो भाई, क्या क्लियर है ये? इसका मतलब सुनो ध्यान से, मेरा क्या आया रिजल्ट? डी कर्व्ड सरफेस एरिया बाय dt क्या 0 आया? अब याद करो पहला रूल, पहला रूल याद करो डिफरेंशिएशन का। क्या पढ़ाया था मैंने? व्हाट वाज द फर्स्ट रूल? डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। हाँ, तो अगर d बाई डी टी ऑफ कर्व सरफेस एरिया 0 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कर्व सरफेस एरिया कांस्टेंट है विद दिस गिवन सेट ऑफ डेटा जो मैंने दिया है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? यस, क्या क्लैरिटी है ये? सो ये अंडरस्टैंडिंग है। क्या क्लियर है ये? पक्का 100%? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का ना? कॉन्फिडेंट? ओके, चलो ये दूसरा लास्ट स्लाइड देख लो एक बार। किसी को कोई डाउट था? क्विकली जल्दी देखो, जो भी नोट करना है नोट करो फास्ट। डन? बढ़ जाऊं आगे? डन 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 डन? बढ़ जाऊं आगे? ओके, ठीक, चलो आओ देखो। अभी देखो,
ठीक है, some special differentiation, some special techniques of differentiation लिख रहा हूं, स्पेशल सम नहीं, स्पेशल टेक्निक ऑफ डिफरेंशिएशन। अगेन काम आने वाला है। ठीक है, देखो सुनना, सपोज इफ आई गिव यू दैट गिवन y is a function of u, ठीक है, and u is a function of x। सपोज ऐसा दिया हुआ है, y is a function of u and u is a function of x। ठीक है, so if we require to find suppose dy by dx, ये हमें निकालना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज y जो है ये है सपोज 2u स्क्वायर और u जो है ये है सपोज x क्यूब। आपको निकालना है dy by dx, dy by dx, you are asked to find dy by dx। कैसे निकालेगा, थोड़ा सा अक्ल लगा तो, ट्राई टू अप्लाई योर माइंड फॉर अ मोमेंट, कैसे निकालेंगे? अक्ल लगाना अभी सीखा हुआ है, लेकिन ये कुछ स्पेशल रूल्स है जो अपने को क्लियर होना चाहिए। पावर रूल, सोच 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 सोच, हड़बड़ी मत कर, देख सुन देख, एक चीज समझ, y जो है ये फंक्शन ऑफ u है और u जो है ये फंक्शन ऑफ x है। तेरे को dy by dx निकालने के लिए बोला गया, तो क्या करेगा तू? अकल लगा थोड़ा सा, अपने आप समझ में आएगा। ऑनियन रूल, ओके ओके, हाँ बोलो। Sir, we would do like the previous case only, dy by du into du by dx. वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांट। देख y जब तेरे को dy by dx, सुन ध्यान से, यही मुझे सुनना चाहिए, सुनना था बेसिकली। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सम पीपल आर कैचिंग अप वेरी वेल, वेरी गुड। सुनो ध्यान से, dy by du, सुनो ध्यान से, dy by dx मांगा है मेरे से। अब मुझे समझ में आ रहा है कि y तो u का फंक्शन है भाई, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, सुनना ध्यान से, dy by du इंटू du by dx। अगर हम लॉजिकली सोचें तो मैंने बोला था कि du by dx का कुछ मीनिंग होगा, यहां पे कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन u फंक्शन ऑफ x है, तो क्या मैं du by dx कर सकता हूं? क्या जब मैंने इसको dy by du इंटू du by dx लिखा, इसको फील करो, मैंने आपको फ्रैक्शन, इसलिए फ्रैक्शन का एग्जांपल दिया था, dy by du इंटू du by dx जब मैंने आपको यहां पे बताया, क्या मैं बोल सकता हूं कि du कट जाएगा तो dy by dx ही आया जो मुझे निकालना है? यस और नो, डिड यू गॉट इट? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? क्या ये समझ में आया? पक्का 100%? अब बता dy by du क्या होगा, यहां पे कर रहा हूं जगह कम होने के कारण, dy by du क्या हो जाएगा? इनटू d by dx ऑफ u की वैल्यू क्या है? x क्यूब। रिजल्ट बता दे भाई, कितना हो जाएगा? बोल, dy by du by 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 इंटू d by du ऑफ u स्क्वायर, क्या ये आ जाएगा 2u इंटू d by dx ऑफ x क्यूब, क्या पावर रूल लग के ये 3x स्क्वायर आ जाएगा? क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा 12u x स्क्वायर। दिस व्हाट वी आर। तो आप चाहो तो 12u x स्क्वायर लिख लो, या फिर आप चाहो तो u की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे डाल दो, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा 12x5। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो, क्लियर है ये? सर हम डायरेक्टली भी तो y इज इक्वल टू 2u स्क्वायर के अंदर u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते थे ना? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ये फंक्शन थोड़ा सा टिपिकल होता, अब तो यहाँ पे तो इजी है, लेकिन ये फंक्शन अगर थोड़ा टिपिकल होता, सपोज मैं बोलता 2u स्क्वायर प्लस 5 का पावर हाफ, तो तुम u की जगह पे x पुट करके तुम्हें खास कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कि सर अगर मैं u की वैल्यू यहां से उठा के डायरेक्टली यहाँ पे डाल देता तो मेरे को y फंक्शन ऑफ x ही मिल जाता, फिर उसका डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर लेता तो आंसर यही आ जाता। बिल्कुल, और आंसर आता भी यही, चेक कर लो, देखो
2 इंटू यू स्क्वायर, यू की जगह पे एक्स क्यूब है, तो क्या ये 2x6 आया। अब इसको डिफरेंशिएट कर ले dy बाई डी एक्स डायरेक्ट, क्या आंसर आ जाएगा देख, 12x5। क्या ये वही आंसर है जो यहाँ पे आया था? बोल चमका की, सब लोग बोले, आंख ओपन रखें, क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड इट? हाँ ऐसा कर सकते हैं, बट ये हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। अगर ये 2u² एक सिंपल फंक्शन है, अगर इसकी जगह पे कोई टिपिकल सा फंक्शन आ जाता तो फिर आपको रख के ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए आप ये मेथड को ज्यादा यूज करने की कोशिश करो। बट इससे आ सकता है क्या आंसर? बिल्कुल आ सकता है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। क्या क्लैरिटी है ये? गुड। आई एम लाइकिंग टू टीच यू ऑल यार, मतलब आपके अकल चलने लगे हैं और आप पूछते चलो यार, एकदम सब सीख जाओगे। पूछते चलो बिंदास, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। टाइम कितना हुआ? 5 बज गया दोस्त, ठीक है ना। अभी आपके पैरेलल क्लासेस हैं तो मैं यहाँ पे रोकूंगा एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम मंडे। मैंने इस वीक भी थोड़ा सा होल्ड किया है आपका रिवीजन ऑफ वेक्टर्स, so we will continue it positively from next week because there are some people who are joining a bit late, so I also want to give them a fair chance. So उसकी जो रिवीजन होगी वो मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक के संडे से, ठीक है ना। So I will let you know the timings. So I will stop here today. Thank you very much. Thanks a lot guys. Thanks a lot. Bye. Take care.